नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदू के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत के बारे में समझेंगे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो महाभारत है वो केवल लड़ाई है, वो युद्ध है। और अगर इसको हम परिवार में देखेंगे, परिवार में अगर हम समझेंगे तो केवल ये युद्ध का कारण बनेगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एक पारिवारिक लड़ाई थी, ये केवल पारिवारिक लड़ाई थी, पारिवारिक लड़ाई के अलावा ये कुछ नहीं था। और हम हिंदू धर्म के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने रामायण के बारे में समझा था, वाल्मीकि रामायण के बारे में, और आज हम महाभारत के बारे में समझते हैं। हम पूरी महाभारत तो नहीं पढ़ सकते, पूरी महाभारत तो नहीं बता सकते, लेकिन जो इसकी खास खास बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं और हमारे काम में आ सकती हैं, वो चीज़ें आज हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो महाभारत है, ये क्या है कि इसके जो रचने वाले थे ये वेद व्यास थे। वेद व्यास थे और ये उसी महाभारत के काल में थे। इन्होंने इतना मोटा ग्रंथ लिखा और ये उस समय भी लोगों को वो सारी बातें समझा रहे थे जो उनके लिए ज़रूरी नहीं थी। वो कह रहे थे, वो अपने शिष्यों को भी कह रहे थे, पब्लिक को भी कह रहे थे, और जो ये राजा लोग थे इनको भी कह रहे थे कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। और उन्हीं बातों का इन्होंने डिकोड किया जो उनके दिमाग में चल रहा था, और जो घटनाएं घटित हो रही थी उन्हीं चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा और लोगों को बताया कि क्या चीज़ गलत है। उसका जब परिणाम लोगों के सामने आया तो इनकी वैल्यू उस टाइम और ज़्यादा बढ़ गई। ये जो है, जो महाभारत ग्रंथ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा विशाल ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ है, और ये दुनिया का सबसे, इसमें मंत्रों की संख्या है, और मंत्रों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि 1,10,000 से 1,40,000 मंत्रों के बीच में है। कई जगह इसी महाभारत की पुस्तक में 1,10,000 मंत्र मिलते हैं और कई जगह 1,40,000 मंत्र मिलते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इस पुस्तक का नाम है महाभारत। और युद्ध जो है उसका नाम तो महाभारत है ही, उसके अलावा भी उसमें छोटे छोटे युद्ध हुए हैं। वन के बारे में भी लिखा गया है, गृहस्थ जीवन के बारे में भी लिखा गया है, बहुत सारी बातें हैं। और एक जीवन जीने के तरीके के बारे में है और उस समय की परिस्थितियों के बारे में कि उस समय कैसी कैसी परिस्थितियाँ हैं। ये जो ग्रंथ है, ये जो महान ग्रंथ है, ये ग्रंथा जो है, ये क्या है, जो उपनिषद हुए और वेदांत हुए और जो ये वेदा हुए, इन्हीं का एक्सप्लेनेशन है, उन्हीं को एलोबरेट किया गया है और जो सामाजिक परिस्थिति है उन पर लागू किया गया है और उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे और कुछ नहीं है, उन्हीं वेदों का एक्सप्लेनेशन है इसमें। इसमें क्या क्या मिलता है हमको, ये जो महाभारत है इसमें लड़ाई के बजाय, जो लड़ाइयों के हिसाब से इसको देखते हैं कि केवल इसमें लड़ाइयाँ लिखी हुई हैं, लड़ाइयों के बजाय और कुछ नहीं है। इसमें क्या है, इस काव्य है, एक काव्य है, मतलब ये एक पद्य के फॉर्म में लिखा गया है और इसकी जो मूल भाषा है वो संस्कृत है। यहाँ पे क्या है, न्याय के बारे में लिखा गया है कि अच्छा न्याय कैसा होता है और एक कैसा न्याय होना चाहिए, लोगों के लिए न्याय कैसा जरूरी है, किसको कैसा दंड देना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में इसमें मिलता है। शिक्षा के बारे में लिखा गया है, अब उस समय की शिक्षा के बारे में लिखा गया है जिस समय ये वेद व्यास लिख रहे थे कि शिक्षाएं कैसी होनी चाहिए। उनके जो मूलभूत प्रिंसिपल हैं वो आज भी लागू होते हैं, जो हमारे अब स्कूल कॉलेजों में नहीं बचे हैं, और वो होना बहुत ज़रूरी है। चिकित्सा के बारे में भी लिखा गया है और एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी लिखा गया है कि जो लोगों के फ्यूचर होते हैं वो उनके वर्तमान से ही निर्धारित हो जाते हैं। आज आपका कैसा है, आज आप कैसा काम कर रहे हैं और इससे आपका फ्यूचर कैसा होगा वो बिल्कुल डिफिनिट है। अगर आप आज अच्छा करेंगे तो आपका कल अच्छा होगा, और आज अगर आप खराब करेंगे तो आपका कल जो है खराब होगा। अगली चीज़ क्या है, इसमें युद्ध नीतियाँ लिखी गई हैं और इस युद्ध नीति को आज भी रिफर किया जाता है। जो आज भी आज की युद्ध नीति है उनकी बहुत सारे मामले जो हैं, और इसके जो नीतिज्ञ हुए हैं, जो विदुर, विदुर की नीति आज भी यूज में लाई जाती है लड़ाई झगड़ों के लिए। जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो विदुर की नीति काम में लाई जाती है। विदुर की नीति का काट आज तक नहीं है। जो विदुर की नीति बताती है वो सबसे बड़े नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। योग शास्त्र के बारे में लिखा गया है, योगा के बारे में इनमें है महाभारत में, और उसके बाद में अर्थशास्त्र के बारे में है, इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि ये जब आया तो यहाँ पे केवल मोक्ष की प्राप्ति का समय नहीं रहा। ये नहीं रहा कि अब केवल मोक्ष की प्राप्ति करनी है, बल्कि धन, लोग घरों में रहने लगे और धन कमाने की चेष्टा करने लगे। अब उनके तरीके सही भी थे, गलत भी थे, कई लोग सही काम कर रहे थे, कई लोग गलत काम कर रहे थे, और बिल्कुल आज के जैसा है। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र भी आ गया, मतलब जो लोगों में धनों की संख्या होने लगी, लोग चीज़ें इकट्ठा करने लगे, तो उनके आंकड़े रखना बहुत ज़रूरी है, यानी उनको कैसे इंपोर्ट किया जाए, कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। तो इस महाभारत में उसका भी जिक्र मिलता है, लेकिन उस समय के हिसाब से मिलता है, जो काल था, जो समय था,
लेकिन उसके बेसिक्स आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बेसिक्स आज नहीं हैं। वास्तुशास्त्र के बारे में भी इस महाभारत में बताया गया है। लोग सोचते हैं कि केवल ये झगड़े लड़ाई का पीरियड था, ऐसा नहीं है। शिल्प शास्त्र मतलब जो शिल्प कलाएं होती हैं आज भी विद्यमान है। जो ये अपना जो वास्तुशास्त्र है और शिल्प कला है यहाँ भी अवेलेबल थी। चीज़ों को बनाने के लिए कौन सी वस्तुएं कैसी बनाई जाएंगी, काम शास्त्र के बारे में भी लिखा गया है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, कैसे क्या चीज़ होनी चाहिए। खगोलविद मतलब जो प्रकृति की जानकारी है उसके बारे में भी इस महाभारत में है। और ये चीज़ें वेदव्यास ने ही लिखा है। तो वेदव्यास जो थे, वेद व्यास जो थे, वो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत इंटेलिजेंट थे और इतने मंत्रों से ही बताया जा सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि उस समय की जो भाषा थी वो काव्यात्मक ही थी, काव्य भाषा थी, इसीलिए जितने भी लेख मिलते हैं वो काव्य में ही मिलते हैं। दूसरी वजह क्या है कि जितने भी काव्य वाली भाषा होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम शब्दों में बताया जा सकता है और कम स्थान घेरेंगे। अब इन अगर 1,40,000 श्लोकों का अगर पद्य में बताना होता तो इनकी संख्या और बढ़ती और उस बुक की जो लंबाई चौड़ाई थी और ज़्यादा बढ़ जाती, उनको पढ़ना लिखना और मुश्किल काम हो जाता। और इनमें धर्मशास्त्र के बारे में भी बताया गया है। जो धर्मशास्त्र है उनके बारे में भी इन पे एक्सप्लेनेशन किया गया है इस महाभारत के अंदर। अब आगे हम समझते हैं। यहाँ पे भी वेद व्यास जो वहाँ की जो उनके शिष्य थे, जो उनकी और जो छोटे छोटे राजा थे, जो बड़े राजा थे, उन लोगों का मकसद क्या था, उन लोग जो है अधर्मी हो गए थे। अब इससे पहले जो समय था वाल्मीकि का और उस समय राम थे, वो जो समय था वो संस्कृति प्रधान था, यानी वो अपने संस्कृति को बचाना चाहते थे। बार बार बात होती है कि मतलब रघुकुल रीत सदा चलिए, यानी जो उनकी पूर्वजों की रीति है, जो उनके रिवाज हैं वो जिंदा रखनी चाहिए हमको, उसको खत्म नहीं करना चाहिए। यहाँ उसके विरुद्ध हो गया। लोग अपनी संस्कृतियों को भूल गए और संस्कृतियों को भूलने की वजह से, जैसा कि आज भी देखा जाता है, भारत के ही लोग बहुत सारी अपनी पुरानी बातों को पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं मतलब ये अच्छा नहीं है, और जो विदेश लोगों की जो संस्कृति है वो ज़्यादा अच्छी है, वो उनके लिए अच्छी है और हमारी संस्कृति हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि हमारा जो ये भौगोलिक परिस्थिति है यहाँ की कुछ और है और जो यूरोपियन कंट्री हैं, जो अरेबियन कंट्री हैं, वहाँ की और है। तो वहाँ की संस्कृति अगर यहाँ लागू करेंगे तो हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए ज़्यादा अच्छी तो नहीं हो सकती। अब ये जो पीरियड था, जो ये समय था, ये धर्म विरुद्ध का पीरियड हो गया। यानी जो धर्मों की बात हो रही थी, जो संस्कृतियों की बात हो रही थी, वो उसके विरुद्ध हो गए। लोग कैसे कैसे हो गए और ये बोल रहे थे, वेद व्यास बोल रहे थे कि मैं तो भुजाओं को ऊंचा कर पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, किंतु मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म में से केवल मोक्ष की प्राप्ति नहीं, काम और सिद्धि भी होती है, अर्थ और काम की भी सिद्धि होती है। यानी अब धर्म भी अर्जित कर सकते हैं और अपने काम की भी सिद्धि कर सकते हैं। तो ये बोल रहे थे, लेकिन उस समय इनकी कोई बात नहीं मान रहा था। यही होता है जब लोग बिगड़ जाते हैं और जो बोलने वाले लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनकी बातों को उस समय कोई नहीं सुनता। जब बाद में क्षति हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उस चीज़ को हर कोई डिकोड करता है, बार बार कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा ऐसा हुआ। उस समय किसी को याद नहीं आता, बाद में सबको याद आता है, और बताने वाले लोग तब भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मनी का प्रचलन हो गया, मतलब जो धन संपदा वाली बातें आ गई। इससे पहले का जो इतिहास मिलता है वहाँ ये सब चीज़ें नहीं थी। और लोग मोक्ष की बातें कर रहे थे, भोजन की बातें कर रहे थे, रहन सहन की बात कर रहे थे, हैबिटेट की बात कर रहे थे, कैसा रहा जाए तो जीवन अच्छा होगा। चीज़ें उत्पादित हुई, कृषि आया, चीज़ें भंडारण हुई, एक दूसरे का लेन देन चालू हुआ और यहाँ पे पैसे जैसी चीज़ें आ गई, सोने चांदी का भंडारण चालू हो गया और ये चीज़ें आ गई। और इसको यूज के लिए लोगों की लड़ाई हुई, धन संपदा के लिए लड़ाई हुई, लोगों को जमीनों के लिए लड़ाई हुई। ठीक है। डिक्रीज द रिस्पेक्ट ऑफ वीमेंस, यानी जो महिलाओं की स्थिति थी इस महाभारत काल में वो कम हो गई। कैसे कम हो गई? लोग जबरदस्ती विवाह करना चाहते हैं, और ये जो एज था वो लोग अपनी पावर बढ़ाना चाहते थे। पावर बढ़ाएंगे और जब अपनी पावर को लोग इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या गेन करेंगे? सत्ता गेन करेंगे। आज का भी प्रिंसिपल है कि अगर आप अपनी पावर बढ़ाएंगे तो आप सत्ता में आएंगे। आज का भी यही सिद्धांत है। यहाँ लोग पावर बढ़ा रहे हैं, लेकिन पावर बढ़ाने का उनका तरीका गलत है। लोगों के मन को नहीं जीत रहे हैं, वो लोग अपनी शक्ति दिखा रहे हैं और शक्तियों से लोगों को हराकर उन पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं। महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि 16-16 हजार लड़कियां जेलों में डाल दी जा रही हैं, जबरदस्ती लोगों से शादी की जा रही है। लोग बाणों का सहारा ले रहे हैं कि मारेंगे और दूसरे लोग हार जाएंगे और उनसे शादी कर लेंगे। तो यह धर्म का समय है जो उनके लिए सही नहीं था, और यहाँ पे महिलाएं बेबस हैं। यहाँ पे सत्ता के लालची हैं लोग, सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, झूठ बोलेंगे, अधर्म करेंगे, दूसरे को नहीं मारना चाहिए तब भी मारेंगे। तो ये वाली परिस्थिति यहाँ है, यानी कुल मिला के धर्मों के विरुद्ध है।
मिस यूज ऑफ पावर, जो अपनी शक्ति का लोग मिस यूज कर रहे हैं इस समय में, महाभारत के समय में लोग अपनी शक्तियों का मिस यूज कर रहे हैं, उसको मतलब घटाते हुए, घटा जो उनके पास पावर है। अब पावर को यूज करने का दो तरीका होता है, एक आप सही जगह लगा दीजिए और एक आप गलत जगह लगा दीजिए। सही जगह लगाएंगे उसका रिजल्ट सही निकलेगा, अगर गलत जगह लगाएंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो गलत निकलेगा। और क्या हो रहा है, और ये जो लड़ाई है, लोगों बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये लड़ाई जो है दो परिवारों के बीच में थी। ये परिवारों की लड़ाई नहीं थी, सत्ता की लड़ाई थी, ये थी योग्यता की लड़ाई। योग्य जो है वो राजा बनेगा और उनके पास में योग्य प्रशासक है, और वो थे धर्मराज युधिष्ठिर। और राजा का धर्मात्मा होना बहुत जरूरी है, अगर राजा ही अन्यायी होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। एक तरफ कहावत चल रही है कि जो आने वाली पीढ़ी होगी उसका राजा जो है दुर्योधन होगा, लेकिन एक तरफ कहावत चल रही है, बात चल रही है कि जो हमारा राजा होगा वो धर्मराज युधिष्ठिर होगा। तो ये, और जो वो सत्ता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई थी, ये स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं थी, किसी गांव की लड़ाई नहीं थी। जो गांव का जिक्र वहां पे मिलता है वो एक गांव छोटे नहीं थे, बहुत बड़े बड़े गांव होते थे, उनकी जो आबादी होती थी लंबी होती थी और वो बहुत दूर तक फैले हुए होते थे। जहां पे लोग रहते थे वो इकट्ठे रहते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, और चक्रवर्ती सम्राट का जो सत्ता था वो कुरुक्षेत्र में ही था, कुरुक्षेत्र के पास में था। और देश में बहुत ज्यादा राजा बने, छोटे छोटे राजा बने हुए थे। आज जब अखंड भारत की बात होती है तो लोग इस चीज को, बहुत सारे अपने देश के लोग ही नाराज हो जाते हैं। तिब्बत से लेकर गंधार तक ये देश फैला हुआ था, तो इतनी इतनी ज्यादा इसकी डिस्टेंस थी। और वहाँ के राजा थे, कई राजाओं की वहाँ शादियां हुई थी। और जो शकुनी की बात होती है वो अफगानिस्तान का ही था शकुनी, वो गंधार देश जहाँ से गंधारी की शादी हुई थी। और शादियां कर करके लोग क्या करते थे, ये राज्य अपने में मिला लेते थे, वो राजा उनके अधीन आ जाते थे, हमेशा झुके हुए रहते थे। और आज का भी रूल है, जो रिश्तेदार होते हैं लड़कियों की तरफ के पक्ष के लोग होते हैं भारत में, वो अपने सामने वाले की तरफ झुक के रहते हैं, झुकाव की तरफ रहते हैं। और यहाँ पे भी वही था, लेकिन क्या था, बहुत लोग बोलते हैं परिवार की लड़ाई थी, परिवार की लड़ाई नहीं थी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का राजा दुर्योधन जैसा आदमी अगर बन जाता तो पूरा देश, पूरा साम्राज्य कैसे चलता। लोग जो अन्यायी थे, अब छोटे छोटे राजा भी अन्यायी थे ऐसा नहीं था, उस समय अधर्म बढ़ चुका था। मतलब राजा ही अधर्मी है तो प्रजा कैसी हो सकती है, लोग कल्पना नहीं कर सकते। अब क्या होगा, इससे जो प्रजा होगी वो परेशान होगी। तो ये पीरियड था, ये घर की लड़ाई नहीं थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई थी। एक चुनाव था, चुनाव किसका करना था, राजा का। और उस समय जो समय था, अगर जब एक राजा हारेगा और दूसरा राजा जब जीतेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेना थी वो बहुत स्ट्रांग थी। बहरहाल और कई सारे राजा थे जो अपनी सेनाओं को स्ट्रांग करने की बात कर रहे थे, स्ट्रांग कर भी चुके थे। बिहार का जो राजा था जरासंध, वो भी अपनी सेना बहुत मजबूत कर चुका था। कृष्ण भी बार बार उससे हार रहे थे, जीत रहे थे। और ये वाली गवर्नमेंट के ऊपर उसका ये था कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बिहार में लेके आएंगे और यहाँ का उत्थान करेंगे, यहाँ का ग्रोथ करेंगे और शक्ति अपने अंदर में ले लेंगे। लेकिन उसका तरीका गलत था। वो 98 राजाओं को बंदी बना चुका था और 2-3 राजा ही बाकी रह गए थे जिनकी उन्हें बलि देनी थी। तो उसका तरीका गलत था, वो भी पावर चाहता था लेकिन पावर लेने का उसका तरीका गलत था, इसीलिए संभव नहीं हो पाया। अब जो लोग हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं और छोटे लोग हैं, अब राजा लोग जैसा काम करेंगे वैसी प्रजा भी करेगी। अगर प्रजा उससे तकलीफ में भी है तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, अभी जुआ खेल रहे हैं। और आज के भी समय में लोग जुआ और सट्टा के आदी हैं। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, अभी जो हमारा सोशल मीडिया है, फेसबुक है और यूट्यूब है, इस पे जुआ चलता है। बहुत सारे ये ऐप लॉन्च होते हैं और बहुत सारे लोग बर्बादी के कगार पे आ जाते हैं। अभी हाल में आए हुए एक वीडियो में ये दिखाया गया कि एक लड़का जो नवयुवक है वो 43 लाख रुपए का कर्जा हो गया उसके ऊपर, ये जुआ खेलते खेलते, और पूरी तरीके से डूब गया। और उसके परिवार वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और बोला आप अपना जो ये पैसा आपने निगेटिव में लेके गए इसको आप खुद चुकाएंगे। कई सारे ये बेटर गेम हैं और कई सारे ऐसे गेम हैं जो बच्चों को मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित कर देते हैं और उन्हें मरने पे मजबूर कर देते हैं। वो ऐसे स्टेप में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो गेम वाले ये बोल देते हैं कि अगर आप इससे निकलोगे तो आपके मम्मी पापा को मार दिया जाएगा। इस तरीके का स्कीम अभी चल रहा है और इसका ये जो सत्ता था, लोग आमने सामने खेलते थे, ये जुआ और सत्ता प्रभावी था और एक टाइप का ये अधर्म ही है। यहाँ पे क्या था, शराब मदिरा का सेवन ये राजा महाराजा भी करने लगे थे बहु यातायात में। और जब इनके दिमाग ही संतुलित नहीं रहेंगे तो अपनी सत्ता को कैसे चलाएंगे ये लोग, बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। और यहाँ की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा क्या था, असत्य, यानी कि झूठ बोलना। जो बड़े बड़े लोग हैं वो खुद झूठ बोल रहे हैं, बहरहाल सारे झूठे नहीं थे, उनमें भी धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे थे जो अपने ये छोटे बचपन से ही वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। और जो इनके बड़े लोग थे मानते थे कि ये बच्चा ऐसा बच्चा है जो कभी झूठ नहीं बोलेगा, सत्य नहीं बोलेगा।
अगर जो पावर है, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, अगर वो ही झूठ का सहारा लेने लगेगी और अपने पब्लिक को गुमराह करने लगेगी केवल अपनी सत्ता के लिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलेगी। अभी जो यहाँ के राजा लोग हैं, ज्यादातर इन राजाओं के बारे में लिखा गया है, तो राजा लोग ही बिगड़ गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज का और जिक्र होता है, वो है ईगो, अहंकार, जो दुर्योधन के पास में है, और जो उसका पिता है उसके पास क्या है, मोह है, अपने पिता रूपी मोह है, और वो मोह में डूबा हुआ है। वो केवल अपनी बेटे की बात करता है और किसी की बात नहीं करता, उसका राज्य आने वाले दिनों में कैसा चलेगा। जबकि इसके ही इतिहास में, इसके संस्कृति में राजा भरत हुए जिन्होंने अपने बेटे को राजा नहीं बनाया, लेकिन ये राजा अंधा है, इसको दिखाई नहीं देता है, ये कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है, दिमाग तो है इसके पास में लेकिन इसको दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज हुई है, जो अभी व्यास ने जैसा लिखा कि मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि जो ये धर्म है ये केवल मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं, धर्म से पैसे भी कमाए जा सकते हैं और काम की भावना भी पूरी की जा सकती है, लेकिन सत्यता का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए लोगों को। तो यहाँ लोग सुन नहीं रहे हैं, और जो अच्छे लोग बताने वाले लोग हैं उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। तो ये है डोंट रिस्पेक्ट ऑफ दी नॉलेज, यानी जो जानकारियां हैं उसका लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। नॉलेज, जो सही चीजें बताई जा रही हैं उसका लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं, और वो समाज, वो देश तभी डूबेगा जब नीचे की तरफ जाएगा, जब जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनका सम्मान नहीं किया जाएगा, तो लोग डूबते हुए चले जाएंगे। जब वो डूब जाएंगे, बाद में अगर लोगों को पता भी चले कि हमें ये बात माननी चाहिए, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज जो है, इसमें बहुत सारे मतलब चैप्टर में दिया गया है ये महाभारत, और इसमें बहुत सारे वन पर्व के नाम से हैं, मतलब जो जो कंडीशन है, स्थितियां हैं। और एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम है वन पर्व। यहाँ पे किस चीज के बारे में बताया गया है, कुछ लोगों का ये मानना है कि गृहस्थ जीवन में रहकर हम लोग मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग मोह माया में लिपटे रहते हैं, लेकिन उनकी वही ड्यूटी है। तो गृहस्थ धर्म के बारे में भी इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि आप अपने गृहस्थ जीवन में भी रहकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, धन को भी प्राप्त कर सकते हैं, काम को भी, अर्थ को भी, सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन आपको जो धन कमाना है वो ईमानदारी से कमाना है, अच्छे से कमाना है, यानी करप्शन के खिलाफ, जो आज की भारत में या दुनिया के अन्य देशों में ये करप्शन व्याप्त है। हर कोई जो भी पावर में है वो लूटने के लिए तैयार है। अगर आप कहीं भी काम करवाने के लिए जाएंगे और आपके पास में शक्ति नहीं है, आपकी जान पहचान नहीं है, तो बिना पैसा दिए काम नहीं होगा। उन लोगों को बशर्ते इस बात के लिए सैलरी मिलती है, लेकिन वो बिना पैसे लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पेट उतने में भर नहीं रहा है। अक्रोध के बारे में बताया गया है। क्रोध का उल्टा है क्रोध, यानी क्रोध पे कैसे काबिज किया जा सकता है, कैसे उस पर मतलब उसको कम किया जा सकता है, उस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में डिटेल में है इसमें। क्षमा एक बहुत प्यारा शब्द है जो हिंदू धर्म में ये है। क्षमा का मतलब है कि अगर कोई कितना बड़ा भी अपराध किया हो, अगर वो स्वीकार कर लेता है कि हमने गलती किया है और आपको इसे माफ़ कर देना चाहिए, आपके पास शक्ति तो है और उसके वो शक्ति विहीन हो चुका है, तो उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। बशर्ते ये क्षमा का मतलब है कि जो अंदर में भावनाएं हैं, मतलब आपका जो ये उसके लिए भाव रहेगा, हर कुछ त्याग कर, विभिन्नता का भाव त्याग कर, उसके लिए आपके अंदर से ही निकाल देंगे कि ये गलत था, वो माफ़ी मांग रहा है, उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन आजकल के ज़माने में ये क्षमा वाला, अगर एक बार क्षमा किया गया, और ये क्षमा की पावर आज भी राष्ट्रपति के अंदर है, अगर किसी को फांसी दी गई है उसके पास वो क्षमा याचना अगर ये दाखिल करता है, उसके पास क्षमा याचना लेके जाता है, ऐसा नियम में है, तो उसको माफ़ कर देंगे, तो उसकी फांसी नहीं होगी, उसकी फांसी रुक जाएगी। बहरहाल अगर कोर्ट एक बार बोल देता है तो ये थोड़ा क्रिटिकल होता है, कोर्ट जो राष्ट्रपति है वो भी जल्दी माफ़ नहीं करता है। दूसरा क्या है, सदुपयोग के बारे में बताया गया, किन वस्तुओं को किस तरीके से यूज करना चाहिए, और ये आज का बहुत बड़ा विषय है। लोगों के पास वस्तुएं तो हैं, चीज़ें तो हैं, उसका नॉर्मली लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन और किसी का कोई भी लैपटॉप या कोई भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर लोग उसको क्या करते हैं, टीवी देखने में इस्तेमाल करते हैं, वीडियो देखने में इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनके और भी मल्टीपल पर्पज हैं। जैसे अभी पिछली गवर्नमेंट में, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था, लैपटॉप बांटे थे, बहुत कम लोग, 1% लोग ही उसका यूज कर पाए, बाकी लोगों ने मिस यूज किया और उनकी लाइफ टाइम खत्म हो गई। तो यूजेज और मिस यूजेज, किन चीज़ों का किस तरीके से यूज करना है, इन वन प्रस्था में वन पर्व में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। नास्तिक को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया गया। नास्तिक का मतलब है जो ईश्वर को नहीं मानता, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, उनको यहाँ पे इडियट कहा गया है, यानी कि मूर्ख कहा गया है। मूर्ख का मतलब होता है या तो उसके पास दिमाग कम है, वो समझने लायक नहीं है, या दूसरी चीज वो जानबूझ के
जानबूझ के उस चीज को समझ नहीं रहा है, मतलब उसके पास जानकारी तो है लेकिन समझ नहीं रहा है, वो अंधकारमय में है। तो ऐसी चीजों को, एक शब्द का और यहाँ प्रयोग हुआ है पंडित। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो पंडित होते हैं, जिनके पास में जो जातिगत होते हैं, मतलब जो पैदा हुए हैं पंडित के कुलों में, वही पंडित हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ज्ञानी हैं, जिनके पास ज्ञान है और जो चीज़ों को समझ सकते हैं, वही पंडित हैं। तो उसके बारे में बताया जा गया है। पंडित की परिभाषा यहाँ बहुत डिटेल में डिफाइन की गई है इस महाभारत में। आगे समझते हैं। अब इसमें एक चैप्टर है भीष्म पर्व, महाभारत का ही चैप्टर है। उसमें क्या बताया गया है, जो महाभारत का पहले दिन से 10वें दिन का जो पीरियड है, उस समय क्या है, भीष्म जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले दिन में गीता का ज्ञान दिया गया है श्री कृष्ण के द्वारा, और 10वें दिन में वो क्या है, उनको बाढ़ लग गए हैं, वो अपनी सैया पे लेट गए हैं। तो इस एक दिन से लेकर 10 दिन के बीच के जो टाइम को महाभारत में जो डिकोड किया गया है, जो चैप्टर दिया गया है, वो क्या है, भीष्म पर्व है। इसमें क्या है, श्री कृष्ण एक साधारण इंसान थे। उस समय लोगों के पास शक्तियां थी, लोगों ने शक्तियां अपनी पैदा की, और ये भी यदुवंशी समाज में थे, और इन्होंने भी अपनी शक्ति पैदा की। इतने ज़्यादा वो नहीं किए, चमत्कार इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कंस को मारा, वो भी एक इंसान ही था, और इन्होंने कभी चमत्कार नहीं दिखाया, अपने आप को ईश्वर नहीं बताया। लेकिन जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, तो इस वाले पर्व में ईश्वर जो है, ये कृष्ण जो है परमेश्वर के अवतार में आ गए। उनको समझाते समझाते जब थक गए और वो नहीं माने, तो इन्होंने एक विकराल रूप दिखा दिया। इसको भीष्म रूप के नाम से भी जानते हैं और विराट रूप के रूप में भी जानते हैं। इसमें क्या है, संसार में जितने भी ये हैं, पृथ्वी, आकाश, पेड़ पौधे, पत्थर, और जितने भी अवतार मानव के दिमाग में आते हैं, उतने सारे ये अर्जुन को दिखाई दिए। लेकिन ये केवल दिखाई 2 लोगों को दिए और सुनाई केवल 3 लोगों को दिए। बाकी ये किसी को दिखाई नहीं दिया। और जो ये वेदव्यास मुनि थे, इनको भी ये दिव्य दृष्टि वाले थे, इनको सारी चीजें दिखाई देती थी। उसके बाद में जो दिखाई दिया, अर्जुन को दिखाई दिया क्योंकि उनको दिखाई देना था, उनसे लड़ाई करवाना था। दूसरा ये संजय को दिखाई दिया क्योंकि उनको सुनाना था। अगर वो देख नहीं पाते, अगर कोई देख नहीं पाएगा तो किसी को रिप्रेजेंट कैसे करेगा, और उनको क्या करना था, जो राजा था वहाँ का, उनको सुनाना था। तो राजा भी देख नहीं पाया, केवल सुन पाया, केवल 3 लोग ही देख पाए, और इस रूप को और कोई नहीं देख पाया। अगर सब लोग देख लेते और ये जान जाते कि हमारे बीच में ही ईश्वर है, हमारे बीच में ही भगवान है, अपने अपने अस्त्र रख देते, और उनकी जो मानसिकताएं थी वो जिंदा रह जाती, और वो लोग बचे हुए रह जाते, वो लोग सत्ता में आते, और उसी तरीके से सत्ताएं चलती रहती, कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं था। तो युद्ध में जब भी होता है तो किसी कारणवश होता है और परिवर्तन के लिए होता है। तो बहुत सारे लोग, अब ये लिखने की वजह से हम लोग जान रहे हैं, जो वेदव्यास ने, और लोग बुक उस समय प्रकाशित नहीं करते थे क्योंकि बहुत सारे विवाद हो जाते। जब भी वो लिखते थे तो उस समय प्रकाशित नहीं करते थे। जब उस समय का अंत हो जाता था तब वो लोग किताब को निकालते थे। आज बहुत लोग किताबें लिखते हैं और उसी काल में प्रकाशित कर देते हैं, तो विवादों का जड़ बन जाता है। अगर आने वाली जो पीढ़ी है उनको आईना दिखाना है तो किताब को लिखो और रख लो, और जब आने वाली पीढ़ियां आए तब उनको प्रकाशित करो, अपने बच्चे को दे दो, अपने नाती को दे दो, बोलो जब मैं चला जाऊंगा तो प्रकाशित कर देना। उस समय उसकी फिजा भी बहुत ज्यादा बन जाती है। तो ये उस समय प्रकाशित नहीं हुई थी। वर्बली लोगों को बता रहे थे कि मैं ये चीज लिख रहा हूँ, ऐसा होने वाला है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन अपनी बुक को प्रकाशित नहीं किए थे। बाद में लोगों को समझ में आया कि ऐसा रूप ईश्वर रखे थे केवल 3 लोगों को। अब ना अर्जुन है और ना संजय है और ना ही वेदव्यास है, कोई नहीं है। केवल रिटर्न फॉर्म में हमारे पास वो बुक है जो वेदव्यास की बुक है, जिनके थ्रू हम इन चीज़ों को जान सकते हैं कि भगवान ने, श्री कृष्ण को ये वाला रूप मिल गया था समझाते समझाते। और ऐसा माना जाता है कि हर इंसान के अंदर ही ईश्वर है, बस उसको समझने की जरूरत है। और अगर उतने ज़्यादा नियम धर्म वाले हो जाएंगे तो उनके अंदर खुद ही ईश्वर आ जाएंगे। तो यही था इनका ये अवतार। और इसमें इन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि कोई मरता नहीं है, कोई पैदा नहीं होता है। एक तरफ लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग पैदा होते हैं, यानी आत्माएं जो हैं वो अजर अमर हैं। अब इसमें जो सबसे खास चीज बताई गई है, जब इसका कंक्लूजन निकाला गया है महाभारत का, कि जो इंसान है, जो आदमी है और जो प्रकृति है, या जो भी इंसान है, उनको क्या करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो काम कौन सा करना चाहिए, काम 2 टाइप के हैं। एक काम है, कर्म जो है वो 2 टाइप का है, एक पॉजिटिव है और एक जो है निगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है सकर्म, और ये निगेटिव का मतलब होता है अकर्म यानी कुकर्म, ऐसा बोल सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा काम पॉजिटिव है और कौन सा काम निगेटिव है। आपके आसपास में
दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं, एक आप हैं और एक आपके पास में लोग हैं और लोगों में वो सारे एनिमल्स हैं और नेचर है। तीन चीज़ें हैं आपके पास में। तीन चीज़ों में एक आप सेल्फ हैं और एक आपके पास में आपके आसपास के लोग हैं, मतलब आपके पास नेबर है, एक इन्वायरमेंट है और एक आपके पास में अनफॉर्म नेचर है। इन तीनों में क्या है, ऐसा काम जो इन तीनों चीज़ों को फायदा करे। आप काम कर रहे हैं, आपको फायदा करेगा, आपके आसपास के लोगों को फायदा करेगा और नेचर को फायदा करेगा। और ये नेचर को फायदा करने का मतलब ये है कि आज ये बहुत बड़ा विषय है, जलवायु परिवर्तन। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आने वाले दिनों में फ्लड आएंगे। अभी उत्तराखंड की जो घटनाएं आ रही हैं, इसमें बादल फट रहे हैं, नदियां बह जा रही हैं, लोगों के घर बह जा रहे हैं, ये किस लिए हो रहा है? ये नेचर का प्रकोप ही तो है, ये इन्वायरमेंटल चेंज ही तो है। जितनी घटनाएं पहले नहीं हो रही थी और जब ये साइंस का समय जो आया, साइंस का जो पीरियड आया जिससे इतनी सुख सुविधाएं बढ़ी, उस समय में जितनी नहीं हो रही थी उतनी आज हो रही हैं। तो क्यों हो रही हैं? तो हमें वो काम करना है जो, और ये हमारी सरकारों की भी जिम्मेदारी है, हमारी साइंटिस्टों की भी जिम्मेदारी है, सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम ऐसा काम पैदा करें जिसकी वजह से ना तो नेचर को नुकसान पहुंचे, ना अपने आप को नुकसान पहुंचे और ना ये। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैरी क्यूरी ने और उनके फैमिली, पेरी क्यूरी जो उनके दामाद थे, इन लोगों ने जो शोध किए, जो रिसर्च किए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज वो लोग कर रहे थे। रेडियो एक्टिव अपने प्रयोगशाला में, उनकी खुद की प्रयोगशाला थी, वहां पे क्या था कि उनसे रेडिएशन हो रहा था, लेकिन उस समय उनको खुद नहीं मालूम था कि ये रेडिएशन केवल यूजफुल नहीं है, केवल ये नुकसानदेह भी है। और वो मैडम को ब्लड कैंसर हो गया उसी रेडिएशन की वजह से, जो लैब में वो थीसिस कर रहे थे, और उसकी वजह से वो मर गई। तो काम ऐसा नहीं करना है। जो आने वाला मानव जीवन है, बहरहाल मानव जीवन को इससे फायदा भी मिल रहा है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इसे एनर्जी मिल रही है, लेकिन एनर्जी की वजह से हमारा क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल चेंज भी हो रहा है। तो हमें चीज़ों को, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी चाहिए और ऐसे काम को पौष्टिक कर्म बोलते हैं, सकर्म बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये महाभारत काल में सत्य था, आज के डेट में भी सत्य है। और दूसरी चीज क्या, निगेटिव कर्म, ऐसा काम जो आपको खुद नुकसान करेगा। हो सकता है कि अभी आपको फायदा कर रहा हो, आज के दिन में जो आप काम कर रहे हैं हो सकता है अभी फायदा कर रहा हो, आने वाले दिनों में आपको ही नुकसान करेगा वो। दूसरी चीज क्या, आपके आसपास को फायदा करना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है कि आपके नेचर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये निगेटिव काम हो गया। और इनका रिजल्ट का क्या होगा, जो आप काम करेंगे, अगर पॉजिटिव काम करेंगे तो इनका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, यानी सब कुछ रिजल्ट अच्छे अच्छे आएंगे। और अगर आप निगेटिव काम करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, नकारात्मक आएगा। तो ये था महाभारत काल। इसको पूरी महाभारत तो नहीं पढ़ी जा सकती, जीवन लग जाएगा इसको समझने में, और ये इसका निचोड़ है। और ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पुस्तक है। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम गीता के बारे में समझेंगे। और इसी का, ये गीता जो है, गीता ज्ञान जो है, इसी का एक चैप्टर है महाभारत का। और उसमें ये बताया गया है कि हमको जब कभी युद्ध की स्थिति है और हम उसमें खड़े हैं और हमारा लड़ने का मन नहीं कर रहा है, हम पेपर देने जा रहे हैं और हमें लगता है कि हम हार जाएंगे, हमें इनसे नहीं लड़ना चाहिए, जो कंपटीटर है वो हमारा ही तो दोस्त है, हमारा ही तो क्लास वाला आदमी है, और जब ऐसा लगे तो हमें वहाँ पे गीता अप्लाई कर देनी है जो भगवान श्री कृष्णा ने हमको बताई थी। और वही गीता ज्ञान उसमें डिकोड है। पूरी गीता तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जो उसका निचोड़ है और वो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाएगा। अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।